नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान बनाने वाली और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित लेखिका अजीत कौर जी की एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी सुना रही हूँ, गुलबानो। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। खुशदिल खान गार्ड की बीबी गुलबानो बेहद सुंदर थी। आसपास के 20 गाँव में सिर्फ एक दूसरी बनाई ही नहीं थी बनाने वाले ने। लंबी ऊंची पठानी, मुंह जैसे कच्चे दूध का कटोरा हो, अंग जैसे साग के कोमल डंठल हो और सुंदर मानो परियों की रानी, चांद की कतरन। पर हर परी को जैसे कोई देव अपने पत्थर के किले में कैद रखता है, वैसे ही खुशदिल खान गार्ड ने गुलबानो को छिपा रखा था। यूं भी सभी पठान अपनी बीवियों को ऐसे छिपा कर रखते हैं मानो ब्याह कर ना लाए हों, उन्हें लूट कर लाए हों कहीं से। लेकिन खुशदिल खान गार्ड की बीवी की तो छाया भी कभी किसी मर्द ने नहीं देखी थी। खुले मौसम में सभी गांव की औरतें मिलकर शहर में सौदा खरीदने जाती। हर औरत उस घड़ी की प्रतीक्षा ऐसे करती जैसे किसी मेले में जाना हो। सज धज कर बुर्के पहन कर घर से निकल पड़ती। सबसे आगे ढोल बज रहा होता। दूर से ढोल की आवाज़ सुनकर पठान रास्ता छोड़ देते। गांव के बाहर जब किसी के देख लेने का भय न रहता तो वे सभी बुर्कों के नकाबों को ऊपर उठा लेती और उनकी मेहंदी रंगे चांदी के पांजेबों वाले पांव ढोल की ताल पर नाचते नाचते वावरे हो जाते। काफ़ी समय से ज़बरदस्ती रोक कर रखा हुआ नृत्य और उल्लास उनकी एड़ियों से फूट पड़ता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती जाती, राह में जो भी गांव आता उन सब की औरतें उनके साथ हो लेती। लेकिन जब वे खुशदिल खान गार्ड के गांव गढ़ी महाज खां पहुँचती तो सभी के दिल में एक टीस सी उठने लग पड़ती। यह दर्द गुलबानो के लिए था। कलेजे में कहसह पीड़ा बनकर रह जाता। गांव की सभी औरतें उनके साथ हो लेती, पर बेचारी गुलबानो घर की दीवारों में घिरी रह जाती। खुशदिल खान गार्ड ने कभी जाने की इजाज़त ही नहीं दी उसे। सारी औरतें खुशदिल खान गार्ड के घर जाती, पिंजरे में बंद गुलबानो के घर। फिर सब उसके साथ आंगन में नाचना शुरू कर देती। ढोल बजता रहता और सेब, अमरूद, भुट्टे, खुरमानियाँ, चील गोजे, किशमिश, काजू, गुड़ और मिश्री आदि बांटे जाते। सब मिलकर खाती और गाती जाती। गुलबानो को देखकर सबके दिल पर बादल घटाएं बनकर बरसने को आते। नीचे झुक आते और नीम अंधेरा सा घेर आता। न बरसते न रोशनी को और हवा को भीतर आने देते। ढोल की ढम ढम में पेड़ के बोल साकार हो उठते। पठानी औरतें नृत्य करती तो उनकी एड़ियों से मानो कोई दर्द बिलाप कर उठता। और गुलबानो, उसकी पीड़ा उन रातों की तरह थी जिन्हें अंधेरी राहों पर ठोकर लग जाती है और लाखों सितारे जिनके दर्द में कोयले से सुलग उठते हैं। औरतें अपनी राह लेती। गुलबानो को लगता उसके घर की दीवारों की तपती हुई भट्ठी में उसका जीवन जलकर राख हो जाएगा। खुशदिल खान गार्ड के यार दोस्त कहा करते थे, भाई उसे भी अपनी बीवी को दूसरी औरतों के संग जाने देना चाहिए, लेकिन वह कभी किसी की ना सुनता। लोग कहते, देखो भाई, गाय भैंसों को भी तो झुंड के साथ बाहर भेजते हैं कि नहीं। लेकिन खुशदिल खान चुप ही रहता। जब भी औरतों का झुंड खुशदिल खान गार्ड के घर आता, वह क्रोध से लाल हो उठता और बारी बारी से सबसे झगड़ने लग पड़ता। दफ्तर में मातहतों पर गरम और घर में नौकरों से नाराज, बच्चों पर बात बात पर बरसता। बीवी को एहसास कराता कि वो छोटी सी चींटी से भी गई गुजरी है। हैसियत ही क्या है उसके सामने। अगर खुशदिल खान उससे ब्याह ना होता तो उसका क्या होता, वो करती क्या। बेचारी गुलबानो, वह बर्तन फोड़ देता, चीज़ें तोड़ देता, मानो कोई आंधी घर के दरवाजे तोड़कर अंदर आ गई हो।
फिर जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगते, आंधी खुद ब खुद शांत हो जाती, जिंदगी अपनी राह ले लेती। ऐसी राह पर जहाँ नया कुछ ना होता, ना ही कुछ नया होने की संभावना होती। गुलबानो के प्राण घर की दीवारों को ऐसे अंगीकार कर लेते मानो वह उसके जिस्म को ही दूसरी खाल हो। खुशदिल खान गार्ड के घर में बरसों से चंदन नाम का एक व्यक्ति दूध देने आया करता था। उसकी निगाह सदा आंगन में कुछ खोजती सी रहती, लेकिन उसे गुलबानो के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर एक दिन चंदन ने अभी गागर बरामदे में रखी ही थी कि अंदर आंगन में से गुलबानो गुजरे। उसने चंदन को नहीं देखा, लेकिन चंदन को उसकी एक झलक भर मिल गई। उसे लगा गुलबानो की खूबसूरती सागर जल से धुले दूध से सफ़ेद एक चमकदार सीपी के समान है। वह गुलबानो के रूप की एक ही झांकी पाकर बादशाह हो गया। चंदन अब जहाँ कहीं उठता बैठता गुलबानो की बातें करता। उसका चेहरा ऐसा था, उसकी चाल ऐसी, कपड़े फलार रंग के, उसके गहने, उसके हाथ, उसके चलते हुए पाँव। गुलबानो चंदन के सामने से आंगन में गुजरी थी। साकार गुलबानो खुद, और चंदन के मन के अंधेरे आकाश में बिजली सी कौंध गई। उनकी आपस में कभी कोई बात नहीं हुई। गुलबानो ने चंदन की तरफ देखा तक नहीं। चंदन को लगा जैसे यह सब सपना है, एक ऐसा सपना जो पंख फैलाकर उसके मन में, उसकी आत्मा में, उसकी सोच में, उसके ख्यालों में, उसके समूचे वजूद को ढक कर बैठ गया था। इन मुलायम और गर्म पंखों के नीचे कई चाहतें, कई सपने, कई कल्पनाएं, आशाएं अपनी छोटी, पतली और लंबी गर्दनें निकालकर निरीह और भयहीन आँखों से संसार का अस्तंभित सी देख रही थी। उस आकाश, उस धरती को जो लाखों वर्ष पुरानी थी, परंतु उसके लिए आज ही अभी कच्चे दूध सी मीठी और कुनकुनी सिर्फ उसके लिए बनी थी, सिर्फ उसके लिए ही। एक और चंदन था जिसके दिल की दहलीज गुलबानो की एक ही झलक से खुल गई और धरती आसमान दोनों उसमें समा गए। दूसरी तरफ खुशदिल खान था जो गुलबानो की बरसों की निकटता पाकर भी पत्थर बना रहा, एक ऐसा पत्थर जो लावे में जल भूनकर कंकड़ बन जाता है। गुलबानो को उसकी एक सहेली ने बताया कि उसके घर दूध देने वाला चंदन झूम झूम कर उसके हाथों, पाँवों, बालों और होठों की तारीफ में गाता घूमता है। अगले दिन चंदन की दूध की गागर से एक धार जब उसके घर की गागर में गिरी तो गुलबानो ने द्वार की फांक में से पलक भर देखा। उसे लगा दूध की एक धार चंदन की गागर से निकलकर उसकी अपनी देह में समा गई है। अब गुलबानो घर के आंगन में चलते तो उसके पांव थिरक थिरक जाते हैं। उसका जीवन संगीतमय हो गया। गीतों की कड़ियाँ खुद ब खुद उसके होठों पर आने लगीं। मस्ती के खुमार में आंखों को बंद किए वह देर तक अपने अंदर के गुनगुने पानियों में डूबी रहती। उसके मानस के खाली पड़े आंगन में एक पौधा उगा, चंदन के प्यार का पौधा, और उसके होठ जीवन के सभी गंधहीन बरस सुवासित हो उठे, महक महक उठे। उसकी आत्मा के सीपी में एक बूंद प्यार की टपकी और वह इश्क रूपी असली मोती बन गई। उस बार जब समीप के गांव की औरतें ढोल की ताल पर नृत्य करती उसके घर के आंगन में आई तो ढोल भी खुश था और गुलबानो भी खुश। गुलबानो को खुश देखकर सभी औरतें खुश थी और गांव से दूर नदी के किनारे भैंसों को नहलाता चंदन भी खुश। इस दिन अधिक कोई खुश नहीं था तो वह था खुशदिल खान गार्ड। आहिस्ता आहिस्ता चंदन की कही हुई बातें लोगों की जवानी खुशदिल खान तक पहुंची। उसका सिर घूम गया, आंखों में खून उतर आया। इसी हालत में वह घर पहुंचा। गुलबानो उस समय कपड़े धो रही थी और कपड़े धोने वाले सोटे की ठप ठप के साथ
कोई गीत गुनगुना रही थी। खुशदिल खान ने वही सोटा उसे छीनकर उसके सिर में दे मारा और कहा, जानती नहीं, हमारे मजहब में गाना कुफ्र है। फिर उसकी बाँह पकड़कर घसीटते हुए उसे आंगन में ले आया। बता बता, चंदन वाली बात सच है, बता। गुलबानो चुप। अपने जीवन में एक अकेले सच का वह कैसे झूठ कह दे। खुशदिल खान उसको घसीटते घसीटते ऊपर छत पर ले गया। आज मैं तुझे चंदन से मिलवाऊं। आज मैं तुझे चंदन से मिलवा कर रहूँगा। फिर उसने छत से गुलबानो को धक्का दे दिया। वह धड़ाम से नीचे गली में आ गिरी। एक चीख गूंजी और बस सब खत्म। आवाज़ सुनते ही लोग चारों ओर से दौड़ पड़े। खुशदिल खान ने ऊपर छत पर से नीचे देखा। उसकी बीवी नंगे मुंह गली में पड़ी है और सब लोग उसे देख रहे हैं। वह दौड़ा दौड़ा नीचे उतरा, अंदर से एक मोटी चादर लेकर गली में पहुंचा और झटपट गुलबानो के मुंह पर डाल दिया। इतिश्री। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही साहित्यिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। और आपको कैसी कहानियाँ सुनना पसंद है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आपकी पसंद की कहानियाँ ज़रूर सुनाऊंगी। कहानी में आप कैसी लगी आपको कमेंट अवश्य करके बताएं। लाइक भी करें और अपनों को शेयर भी अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।